बात को ऐसे कहें कि बात बन जाए। हर कोई चाहता है कि मैं कुछ कहूं और मेरा काम हो जाए। हर किसी की यही इच्छा होती है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि हम ऐसा कैसे बोलें कि सामने वाला आपकी बात से इम्प्रेस हो जाए, आपकी बात का वजन बढ़ जाए। वजन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मेरी बात में 10 किलो वजन है, मेरी बात में 50 किलो वजन है। वजन बढ़ना मतलब आप जो कहें वो सामने वाला दिल से सुने, दिल से माने। सो उसके लिए करना क्या है? करना कुछ नहीं होता, उसके शब्दों का हेर फेर आपने करना है। इट इज कॉल्ड पोलाइट इंग्लिश। इसको पोलाइट इंग्लिश बोलते हैं, पोलाइट वेज ऑफ टॉकिंग। बात करने के पोलाइट तरीके, मतलब आप कितना विनम्र हैं। अब देखिए, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या होता है? हिंदी में हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि आप अपने से बड़ों से आप कह के बात कीजिए। अगर आप किसी अपने से बड़े से बात कर रहे हैं तो आप बोलिए, अगर छोटे से बात कर रहे हैं तो तुम से कह के बात कीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी बात का इंप्रेशन ज्यादा अच्छा जाता है। मतलब आपको ऐसा माना जाता है कि आपके अंदर मैनर्स हैं। बट इंग्लिश में क्या ऐसा होता है? नहीं, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में आपसे कोई व्यक्ति बड़ा है तभी भी आप उसको यूं ही बोलेंगे, आपसे व्यक्ति कोई छोटा है तभी भी आप उसको यूं ही बोलते हैं। बट ऐसा कैसे बोलें इंग्लिश में कि सामने वाले को लगे कि हम उस व्यक्ति से मैनर्स से बात कर रहे हैं। यस, सो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि इंग्लिश में मैनर्स को कैसे शो करें और साथ साथ ऐसी इंग्लिश कैसे बोलें, ऐसे अपने बात को कैसे करें कि हमारी बात बन जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं पोलाइट वेज ऑफ टॉकिंग, मतलब पोलाइट तरीके से इंग्लिश कैसे बोलें सीखना, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस आती रहेंगी और आप देखते रहिएगा। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति से इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, सो हिंदी में बात कर रहे हैं, आपने किसी से बोला कि आप आ जाइए, बैठ जाइए, तो सामने वाले को अच्छा फील होता है। लेकिन इंग्लिश में सेम तरीका आप सभी के लिए यूज करते हैं। तो हम ऐसा कैसे उसको फील कराएं कि हम उससे मैनर से बात कर रहे हैं, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको क्या करना है? अगर आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं तो आप उसको ऑर्डर नहीं देंगे, आप उससे पूछिए। अगर आप ऑर्डर देंगे तो क्या होगा, उसको फील होगा, वो उसको लगेगा यार ये अपनी अथॉरिटी का फायदा उठा रहा है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में ही हैं, आप बॉस हैं, लेकिन आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं तो सामने वाला इरिटेट होता है, जिसको भी आप अपनी बात को कह रहे हैं। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप उसे ऑर्डर ना देके आप उससे पूछिए। कैसे चलेगा, समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप बॉस हैं और आप अपने किसी एम्प्लॉय से बोल रहे हैं कि आपको ये काम आज खत्म करना है, फिनिश दिस वर्क टिल 8 o'clock, मतलब आज 8 बजे तक इस काम को खत्म करना है। आपने बोला फिनिश द वर्क टिल 8 o'clock और बाय 8 PM 8 बजे तक इस काम को खत्म कर लो। अब उसको लगेगा यार 8 बजे तक करना है, थोड़ा तो इरिटेट हो गया, शायद वो अच्छे से कर भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप इस ऑर्डर की बजाय इस ऑर्डर के प्लेस पे आप उससे सवाल कर लें, मीन्स आप उससे पूछ लें कि कुड यू फिनिश दिस वर्क अप टू 8 PM? कुड यू फिनिश दिस वर्क अप टू 8 PM? क्या ये काम आप 8 PM तक कंप्लीट कर लेंगे? उसको भी अच्छा लगेगा कि जो बॉस है मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये काम कर लूंगा। सो वो एटलीस्ट ना बोलेगा ही नहीं कि या सर ऑफ कोर्स आई वुड, मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा, राइट। सो आपको क्या करना है? आपको ऑर्डर नहीं देना है, आपको पूछना है। अब आप उसके लिए आप क्वेश्चन टैग भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग मतलब कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं और घर पे आपने मम्मी से बोला या वाइफ से बोला, आप जो भी घर पे है उस व्यक्ति से आपने बोला गेट मी अ कॉफी प्लीज, गेट मी अ कॉफी प्लीज। अब ये सीधा सीधा ऑर्डर हो गया, मैं क्यों लेके आऊं, मैं तो नहीं लेके आता। सामने से जवाब आ सकता है,
खुद ले ले उठ के, कई बार ऐसा जवाब भी मिल ही जाता है। लेकिन अगर आप ये बोले कि मम्मी क्या आप मुझे कॉफी देंगी, अब आपने क्या किया, आपने सवाल कर लिया, क्या आप मुझे एक कॉफी देंगी, एक कॉफी मुझे मिलेगी, यस, तो आपको क्या होगा, इट मींस आपको 100% चांसेस है कि वो मिल ही जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि मम्मा वुड यू माइंड गेटिंग मी अ कॉफी, वुड यू माइंड गेटिंग मी अ कॉफी, वुड यू, क्या आप इट मींस मुझे एक कॉफी देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन किया। जब क्वेश्चन करता है सो ऑफ कोर्स रिजल्ट मिलता ही है, यस, क्योंकि मम्मी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि ठीक है दे देती हूँ, लेकर आ रही हूँ, राइट। अब इसी तरीके से अपनी बात में और वजन बढ़ाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे होप, बिलीव, थिंक। कैसे इनका आर्टमेंस हम कैसे यूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर किसी दोस्त से हम मिले, बोलते हैं कि ठीक है यार हम ना आर्टमेंस कल मिलते हैं, सी टुमारो, सी टुमारो, इट मींस आप उसको हो सकता है ऐसा लगे कि अरे यार इट मींस इसने तो बोल दिया कि कल मिलना है, अब उसका मन नहीं है या जो भी है। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आई होप सी यू सून, हम इट मींस मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जल्दी मिलेंगे, आई होप सी यू सून। तो इससे क्या होगा, उसको लगेगा कि इट मींस ये चाहता है मुझसे मिलना, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, होप वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर हम थिंक वर्ड यूज कर सकते हैं। आई थिंक इफ वी डू दिस सो आई थिंक विल गेट द रिजल्ट। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक इफ वी डू दिस वर्क सो वी कैन गेट द रिजल्ट, हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब आपने सीधे सीधे बोला नहीं कि हमें ये करना है, वी विल डू दिस, वी विल गेट द रिजल्ट। हम लोग ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक। सो ये वर्ड्स अगर आप यूज करते हैं देन आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, आपकी बात का वजन बढ़ जाएगा। साथ में आप एक और काम कर सकते हैं, अब आपको सीधे सीधे किसी व्यक्ति को गलत नहीं बोलना है। अगर आप किसी को गलत बोल देते हैं, यू आर रॉन्ग, तो उससे क्या होता है, वो हर्ट हो जाता है। हर्ट नहीं भी हो रहा है तो उसको बुरा लगता है। आप ही को कोई बोलते हैं सीधे सीधे यू आर रॉन्ग, तो आप सोचें कि आपको कितना बुरा लगेगा, है ना। तो अब आप क्या कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं यहीं पर आप बोल सकते हैं, आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन हियर, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप गलत हो सकते हैं, यू माइट बी। अब आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया माइट, यस। अब उससे क्या हुआ, उसको लगा कि इसको लग रहा है, श्योरिटी नहीं है कि ये कह नहीं रहा। अब वो उसको एक बार एटमॉस्फेयर से रिफ्रेश कर लेगा, देख लेगा, चेक कर लेगा, रीचेक कर लेगा, जो भी वो व्यक्ति कर रहा है, राइट। सो ऐसे करके आप अपनी बात का वजन बढ़ा सकते हैं, राइट, और अपनी बात को पूरा करा सकते हैं, अपने कामों को पूरा करा सकते हैं। आपकी बात का इंप्रेशन ज्यादा जाएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम कुछ बोलते हैं सो हमारी जो टोन होती है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा जाता है। क्योंकि आपने सिंपल बोला, मम्मी से बोला मम्मी गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, एक बोलता है मम्मी वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। कहां पर ज्यादा चांसेस है मिलने के पानी, वो आप समझदार है, समझ ही जाएंगे। सो ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।